हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैलोरीमेट्री का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। राइट, कैलोरीमेट्री में खास करके हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये दो वर्ड्स अगर तुम्हारे क्लियर है, इसके यूनिट्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये दो फॉर्मूलाज के अलावा हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री याद होना चाहिए। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये चीज ध्यान रखो, हीट लॉस्ट बाय हॉट सब्सटेंस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड सब्सटेंस। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। सॉलिड ऑफ मास 0.15 kg 0.15 kg इज हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेल्टा थीटा मुझे मिल जाएगा। मैंने जैसा कहा था कि भी बड़ा माइनस छोटा ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। If the specific capacity of the solid is 390 joules per kg degree centigrade, right? ये joules per kg और यहाँ पर ये डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड, पावर में -1। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। H ढूंढना है, तो काफी सिंपल, H इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। सब कुछ SI फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट? डेल्टा थीटा है 80, बस इन चीज को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 390 इंटू 80, 0 0 0 0 कैंसल, 15 8 120, 120 मल्टीप्लाइड बाय 39, सो 4680 जूल्स। इतनी हीट, राइट, ये सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगा जब उसका टेम्परेचर 10 से 90 तक राइज हो जाता है। सिंपल सिंपल यूज ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट, लिक्विड ऑफ द मास 0.2 kg एंड टेम्परेचर, मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है 135 डिग्री सेंटीग्रेड का, इज कूल्ड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जैसा कि मैंने कहा, डेल्टा थीटा के लिए जस्ट टेम्परेचर को सबट्रैक्ट करो, बड़ा माइनस छोटा, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है लिक्विड की 750 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? फाइंड द हीट एनर्जी गिवन आउट, तो कितनी हीट गिवन आउट होगी? अगेन सिंपल फॉर्मूला, एम सी डेल्टा थीटा। मास दिया हुआ है 0.2, सी दिया हुआ है 750, डेल्टा थीटा है 110। सिंप्लीफाई कर लो, so 0 0 cancel, 22 multiplied by 75, so multiplication 1650 जूल्स। इतनी हीट, राइट, बाहर निकलेगी। 165, अच्छा ये एक जीरो लिखना रह गया, 16500 जूल्स, ये आंसर है। नेक्स्ट, 0.08 kg, सो मास दिया हुआ है 0.08 kg ऑफ ए सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 30 to 130। सो डायरेक्टली हम डेल्टा थीटा ढूंढ सकते हैं, राइट? व्हेन 2000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू इट, तो हीट दी हुई है 2000 कैलोरीज। स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढनी है हमको कैलोरीज में, राइट? और स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढनी है हमको जूल्स में। तो क्योंकि पहले हमारे पास कैलोरी अवेलेबल है, तो कैलोरी को लेकर ही हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एम सी डेल्टा थीटा। सी ढूंढना है, राइट? एच अपॉन एम डेल्टा थीटा। हीट दी हुई है 2000, मास दिया हुआ है 8/100, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, और 100 दिया हुआ, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 100, 100 कैंसल, तो 250 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। हमने केजी में लिया है ना, तो 250 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझको चाहिए जूल्स में, ये एक आंसर आ गया।
जूल्स के अंदर चाहिए तो C विल बी इक्वल टू अगेन H/m डेल्टा थीटा, फॉर्मूला लिखना ही चाहिए। कैलोरीज का जूल्स में कन्वर्जन, 1 कैलोरीज हाउ मेनी जूल्स, 1 कैलोरीज 4.2 जूल्स, सो मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 8/100 और डेल्टा थीटा दिया हुआ है 100, तो 100 कैंसल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो इसका, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 अपॉन 8, राइट, 8 इससे कट होता है तो 250 मिलता है। 250 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1050 आएगा। ये जीरो भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। सो जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आया जूल्स में 1050। या तो फिर ये जो आंसर आया था ना हमारा 250, इसको भी डायरेक्टली 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कैलोरी को ही जूल में कन्वर्ट करना है, तब भी ये आंसर आएगा। या ऐसा स्टेप वाइज भी करो तब भी आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 क्या कहता है, मास दिया हुआ है 0.50 kg ऑफ लीड एट इनिशियल टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको डेल्टा थीटा मिल गया 327 माइनस 27, स्टेप्स सारे दिखाने हैं। गिव्स ऑफ 22,500 कैलोरीज ऑफ हीट, 22,500 कैलोरीज ऑफ हीट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड इन कैलोरीज एंड जूल्स। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसी कितनी होगी कैलोरीज में और स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होगी जूल्स में। तो पिछला जो सम किया सेम वैसा ही है। तो हमको C ढूंढना है, तो C इज इक्वल्स टू H/m इंटू डेल्टा थीटा। चाहो तो पहली लाइन में हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको लिख दो, लिखने से प्रैक्टिस भी होती है, मेमोराइज भी होता है और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो C विल बी इक्वल टू H/m डेल्टा थीटा। H हमको दिया हुआ है 22,500, जूल्स में है कैलोरीज में, कैलोरीज में है, तो पहले हम कैलोरीज में कैलकुलेशन कर लेते हैं। मास दिया हुआ है 0.5 kg और ये जीरो को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो 0.5 तो 5/10 और डेल्टा थीटा है 300, तो 0 0 0 0 कैंसल, 5 4 20, 5 5 25, 45 इंटू 10/3 तो 15, यानी 150 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे अब मुझे जूल्स में चाहिए तो C हो जाएगा कैलोरीज का 4.2 जूल्स, तो जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई कर दो, सो 630 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड से आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में कि कैलोरीज यानी हीट दी हुई है 272 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट 0.02 kg, यानी मास दिया हुआ है 0.02 kg ऑफ ए मेटल और स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 170 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पर ये यूनिट्स का मैचिंग होना चाहिए, हीट कैलोरीज में है, C भी कैलोरीज में है। अगर ये जूल्स में होता तो ये भी जूल्स में होना चाहिए था, नहीं होता तो हम दोनों को सेम कर दे। कैलोरीज है तो कैलोरीज ही होना चाहिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी में भी जूल्स है तो जूल्स ही होना चाहिए स्पेसिफिक कैपेसिटी में। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर हमको ढूंढ के लाना है। सो अगेन द फॉर्मूला H इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा हो जाएगा H/MC, है ना। डेल्टा थीटा में इसको गर्म किया गया है तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इतनी 272 कैलोरीज ऑफ हीट उसको दी गई है, राइट। तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो थीटा फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, H की वैल्यू 272 कैलोरीज, M की वैल्यू 0.02 kg 100 और C की वैल्यू कैलोरीज में, ये कैलोरीज में तो ये भी कैलोरीज में ही होना चाहिए, तो ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सिंप्लीफाई करो, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा,
136 17 के टेबल में आता है। 136 टेबल्स ढंग से आने चाहिए। टेबल्स आते हैं तो काफी वक्त बच सकता है। हाँ, 8 136। और टेबल्स एक ऐसी चीज है ना कि तुमको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली क्या कहता है डेली रिवाइज करते रहने पड़ेंगे, तब जाके वो लर्न हो। मल्टीप्लीकेशन है ना, टाइम कंज्यूम करता है, एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है। सो ये आ गया हमारा आंसर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा मेटल का। आगे बढ़ते हैं। 3.75 इंटू 10⁵ ये 10⁵ है, 105 नहीं। 3.75 into 10⁵ calories of heat is given out by 5 kg of water at 100 degrees centigrade. So given data, calories given out by 5 kg, initial temperature पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कूल्ड वाटर। अब गिवन आउट है तो फाइनल टेम्परेचर छोटा होगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1000 कैलोरीज पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज ध्यान रखना, C और H का यूनिट चेक कर लेना है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। H इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे H अपॉन MC डेल्टा थीटा, यानी फाइनल टेम्परेचर तो कम होने वाला है क्योंकि ठंडा हो रहा है। सो ये I पहले आएगा या F पहले आएगा, थीटा I पहले आएगा या F पहले आएगा। सो ये चीज क्या है, बड़ा माइनस छोटा, उस हिसाब से लॉजिक रखो। H की वैल्यू 3.75 इंटू 10⁵ M दिया हुआ है 5 किलो, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज 1000 और थीटा इनिशियल थीटा इनिशियल हमको दिया हुआ है 100 माइनस डेल्टा F, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सो 0.75 इंटू 10⁵ और ये 3 0 ऊपर जाएंगे तो -3। सो 100 माइनस थीटा एफ इक्वल टू 0.75 इंटू 10⁵2। 100 माइनस थीटा एफ हो जाएगा 170 0.75 से मल्टीप्लाई होगा तो 75। सो थीटा एफ हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 75 को इस साइड भेज दो। सो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। बर्नर सप्लाईज हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ, देखो यहां पर अलग है, ये हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ यानी डेल्टा H बाय टी, सप्लाई ऑफ द हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया हुआ है 20 जूल्स पर सेकेंड। फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द मास 25 ग्राम। तो इसको SI में कन्वर्ट कर दो। इफ इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय, आप देखो यहाँ पे ना इनिशियल दिया है ना फाइनल दिया है, राइजेस बाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डायरेक्टली डेल्टा थीटा दे दिया है कि 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और टाइम है 1 मिनट। इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जो हमारा कंसेप्ट था ना, यानी हमारा जो फॉर्मूला है MC डेल्टा थीटा, इसी को हम देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर डिवाइड बाय टाइम है तो यहाँ पर भी हमको डिवाइड बाय टाइम लेना ही पड़ेगा। तो H अपॉन टी हमको दिया हुआ है 20, मास दिया हुआ है 25 अपॉन 1000, स्पेसिफिक कैपेसिटी तो ढूंढनी है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम दिया हुआ है इस तरफ 60 सेकेंड। अब ये टी दोनों कट मत कर देना, हाँ ये रेट है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो दी हुई है, और ये टाइम तो कितने वक्त में सब्सटेंस अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है वो वाला टाइम। तो ये लॉजिक कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऐसे कैंसल आउट नहीं कर देना है। अब C ढूंढना है हमको, 0 0 कैंसल, C को सब्जेक्ट बना दो, 20 इंटू 1000 इंटू 6 अपॉन 25 इंटू 8, 4 5 सा 20, 5 5 सा 25, 4 2 सा 8, 2 3 सा 6। फिर से लिख दो, बहुत सारी कटिंग्स होती है तो एक ही स्टेप्स में कटिंग मत करो।
सो स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगी जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जूल्स डालना है, कैलोरीज डालना है, ये गिवन डेटा में से तुम्हें पता लगाना है। तो 600 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ गया। सीजीएस में आंसर चाहिए तो केजी है ना, तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 600 जूल्स और डिनोमिनेटर में केजी था, तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 0.6 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे कैलोरीज को कैसे जूल्स में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में केजी है तो कैसे कन्वर्जन करना है, ये सब भी ढंग से समझ में आना चाहिए। जूल्स पर केजी यानी जूल अपॉन केजी, तो अपॉन केजी मतलब केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया सीजीएस फॉर्मेट। नेक्स्ट, लिक्विड ऑफ मास 100 ग्राम, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी लूजेस हीट। अब देखो यहाँ पे भी फिर से रेट दिया हुआ है, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, 200 जूल्स पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स बाय राइज बाय, इसका मतलब यही होता है कि डेल्टा थीटा सीधे सीधा दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी सी ढूंढना है। सो जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, यहां पर भी टाइम ले लो, यहां पर भी टाइम ले लो। तो H अपॉन टी की वैल्यू दी हुई है 200, राइट, मास दिया हुआ है 100 अपॉन 1000 यानी वो हो जाएगा 1 अपॉन 10। सी ढूंढना है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 100 और टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। सी को सब्जेक्ट बना दो, 200 10 इंटू 60 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ गया 6 दूनी 12 00 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। वंस अगेन ग्राम में कन्वर्जन करके बताऊं तो ये जो चीज है ना, इसको सेम हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब केजी को रिप्लेस कर दो ग्राम से, तो 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना, 2 3 4, तो ये हो गया 1.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे बाय डिफॉल्ट आंसर एसआई में ही रखना है, सीजीएस में लाकर देना नहीं है, बाय डिफॉल्ट आंसर एसआई में ही रखना है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि भाई जूल्स पर ग्राम में ढूंढ के बताओ तो ही लाना है, बाकी यही आंसर सही है। सब कैलकुलेशंस एसआई फॉर्मेट में ही करनी चाहिए, वही आदत डालो, सिवाय के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हुआ हो। हीटर रेटेड 1000 वॉट, अब देखो वॉट का मतलब भी पता होना चाहिए। 1 वॉट का मतलब क्या है, 1 जूल पर सेकेंड, और वॉट का मतलब होता है रेट ऑफ हीट, जूल्स पर सेकेंड। सो ये अगेन हमको डेल्टा एच बाय टी दिया हुआ है और वो है 1000, है ना। used to heat 1.5 kg of water at 40 degrees centigrade to its boiling point, यानी फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डेल्टा थीटा हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टाइम इन विच, टाइम ढूंढना है कि पानी उबाल तक पहुंच जाए। स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है पानी की 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अगेन सेम चीज, डेल्टा थीटा दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, एच अपॉन टी हमको दिया हुआ है 1000, मास दिया हुआ है 1.5 किलो, सी दिया हुआ है 4200, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 60, और टाइम हमको ढूंढना है। तो टी को सब्जेक्ट बना दो, 15/10 इंटू 4200 इंटू 60 अपॉन 1000। सो 1 2 3 4, 1 2 3, तीन ही गए, चौथा वाला तो नहीं गया। सो 10 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख के और ज्यादा कटिंग करो, इंटू 6 अपॉन 10, 2 5 10, 3 5 15, 2 3 6, सो 9 इंटू 42 यानी हो जाएगा 378 सेकेंड्स। सो अगेन ये ऐसा ही फॉर्मेट ही है, तो इसी में ही आंसर रहने दो। अगर तुमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 378 डिवाइड बाय 60 मिनट्स करो डिवीजन, क्या आएगा, 6 से जाएगा ये, जाना चाहिए। चलो लेट्स ट्राई।
हाँ 63, तो 6.3 मिनट आएगा। मिनट में आंसर भी आ गया। वैसे बाय डिफॉल्ट तो सेकंड्स में ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट कंडीशन में साइंस में एक्सेप्ट होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.14, तो मास दिया हुआ है 400 ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर ही देंगे, राइट या तो फिर सब्स्टिट्यूशन के टाइम करो, जनरली गिवन डेटा लिखते हो तभी कर दो। ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.14 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, देखो यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, इज हीटेड बाय 200 वॉट्स हीटर, तो डेल्टा एच बाई टी दिया हुआ है, वॉट मतलब डेल्टा एच बाई टी, और टाइम दिया हुआ है हमको 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स लिखा है ना, तो ढंग से लिखो, और 100 सेकेंड्स के लिए उसको हीट किया गया है। If initially mercury is at 0 degree centigrade, so initial temperature है 0 degree centigrade, final temperature क्या होगा उसका, है ना। So again H is equals to MC डेल्टा थीटा, दोनों साइड डिवाइड बाय टाइम कर दो, H अपॉन T मुझे पता है 200 वॉट्स, है ना, यानी ये जूल्स पर सेकेंड। अब जूल्स भी ऐसा ही है, सेकेंड भी ऐसा ही है, तो 200 ही रखना पड़ेगा। मास को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने किया हुआ है। सी दिया हुआ है 0. ये देखो ग्राम में है, तो ग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना। और डेल्टा थीटा में तो हमें ढूंढना है, तो उसको एज इट इज रहने, ये हजार कैंसल, 200 विल बी इक्वल टू 400 इंटू 0.14 इंटू डेल्टा थीटा, ये भी कैंसल, 2 दूनी 4, है ना। तो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा थीटा, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू 14 यानी 28, और 100 ऊपर रहेगा, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया। अब इसमें कैसा है, हीट हो रहा है यानी फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो डेल्टा थीटा को हम लिखेंगे थीटा एफ माइनस थीटा आई, थीटा आई दिया हुआ है 0, सो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 100 अपॉन 28, सो थीटा एफ विल बी इक्वल टू थीटा एफ विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 28, कर लो इसको डिवाइड, 28 का टेबल लिख दो और 100 से डिवाइड कर लो। ढंग से नीट एंड क्लीन ही लिखो, जो भी रफ वर्क है तुम्हारा, तुम्हारे ही काम में आने वाला है। So 28 9 252, एक डेसिमल पॉइंट काफी है, तो फाइनल टेम्परेचर तुम ऐसा लिख सकते हो 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड, एक डेसिमल पॉइंट काफी है। सो कुछ गलत आया है, हाँ गलत आया है कुछ, यहाँ पर शायद हम टाइम लेना भूल गए, देखो एम लिया, सी लिया, डेल्टा थीटा लिखा, बट डिनोमिनेटर में टाइम भूल गए, और टाइम हमको दिया हुआ है 100 सेकेंड्स, सो डिवाइड बाय 100, है ना। तो यहाँ से हमको फिर से करना पड़ेगा। तो थोड़ा वर्किंग भी जो हम कर रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलती या मतलब निकल जाते हम तो सम करके, पर क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर आया ना, इसीलिए मैंने गो थ्रू किया कि शायद कुछ गलत हुआ हो, तो ये टी भूल गए थे हम सब्स्टिट्यूट करना। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.14 अपॉन 100 डेल्टा थीटा,
सो डेल्टा थीटा आएगा 100/28, वही तो आ रहा है। तो गलत क्या था? नहीं, 100/28 थोड़ी, 14 2 28 है ना, और वो 0.28 आएगा, तो और एक और 100 ऊपर जाएगा। सो डेल्टा थीटा विल बी 10,000/28। अब फाइनल टेम्परेचर बड़ा है, तो थीटा एफ माइनस थीटा आई इज इक्वल्स टू 1000/28। थीटा एफ इनिशियल टेम्परेचर 0 दिया हुआ है, सो थीटा एफ विल बी इक्वल टू 1000/28। तो ये 100 की जगह पे 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बीच वाला 0 निकल जाएगा। सो 339 है ना, 28 9 था 252 था, तो कितना आएगा ये? चार जीरोस एक्चुअली में, 3 जीरोस नहीं है, 1 2 3 4, 4 4 4 4 8, एक जीरो और नीचे लाएंगे 80, 3 जा तो जाएगा नहीं, तो ये 2 जा जाएगा, सो 28 2 जा 56, डेसिमल पॉइंट 240, 240 के लिए हम क्या लेंगे? 8 टाइम्स, देखो ढंग से टेबल लिखे हुए थे ना तो काम में आ रहे हैं। तो फाइनल टेम्परेचर आएगा 392.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक कर लेते हैं आंसर। 392 तो नहीं आ रहा है, 357 आंसर आ रहा है। इससे कुछ गलती की है, चलो क्रॉस चेक करते हैं। मास दिया हुआ है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.14 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, हीटेड बाय 200 वॉट का हीटर है फॉर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड, यानी 60 और 40 100 सेकेंड्स का टाइम आएगा। इनिशियली मर्क्यूरी इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, सो जो भी वर्क किया है 0.14, ये 1000 किस चीज़ का था? अच्छा, ये केजी में कन्वर्ट करने के लिए था, तो 400 ग्राम्स अपॉन केजी, और ये केजी कैंसल, तो 400 0.14 डेल्टा थीटा अपॉन एम। फिर क्या आएगा? ये 0 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 इंटू 0.14 अपॉन 100, ये भी सही है। 14 2 सा 28, और 28 अपॉन 100 10,000 डिवाइडेड बाय 28, 357 आ रहा है। तो कुछ गलत किया हमने, 3 9 सा 28 9 सा डाल दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे 1 आना चाहिए। ओके, मेरे डिवीजन में गलती है, बट आंसर डिवीजन करोगे तो फाइनल में आ रहा है 357.14 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, आगे बढ़ते हैं। ए पावर ड्रिल ऑफ 400 वॉट, तो वंस अगेन ये डेल्टा एच बाय टी दिया हुआ है 400, है ना, मेक्स ए होल इन द लीड क्यूब ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इन 80 सेकेंड्स। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लीड राइजेस फ्रॉम 27 से 327, तो डेल्टा थीटा मुझे मिल जाएगा 327 माइनस 27 यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मास ऑफ द लीड। कर सकते हैं हम बहुत इजीली। सो H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा बाय टी। H बोलो या डेल्टा H बोलो, अभी के लिए ये सेम ही है। डेल्टा H का मतलब चेंज, के शुरुआत से फाइनल तक कितना दिया, उस चेंज को डेल्टा लिखते हैं। अब ठीक है, ऐसा भी लिख दो या ऐसा भी लिख दो, एक समझने वाली बात हुई। सो डेल्टा एच बाई टी दिया हुआ है 400, मास तो हमें ढूंढना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.13। जो अब देखो, इसको मैं 1000 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो मेरा आंसर जो आएगा ना वो भी ग्राम्स में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखो। और डेल्टा थीटा दिया हुआ है 300। वैसे तो मैंने कहा कि भी सब कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में ही लो, बट ये मैं अंडर स्पेशल कंडीशन
CGS में कर रहा हूँ। सो मास हो जाएगा 400 इंटू 80 अपॉन 13 3 सा 39, राइट। अब 8 4 सा 32,000 अपॉन 39, है ना। सो अब 39 का टेबल लिख दो और 39 का डिवीजन कर दो 32,000। सो 9 से 8 से 8 से जा रहा है 312, 10 में से 2 गया 8, फिर एक 80 नीचे लेकर आए 39 टूजा जाएगा 78, 2 ऊपर से एक और 0 लेके आए, नहीं डिवाइड होगा, 0 रख के यहाँ पर भी 0 रखेंगे। तो 820 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 200 के लिए 5 टाइम्स 195, तो 820.5 ग्राम इतना होगा वजन जो मेटल का क्यूब है। बिल्कुल सही जवाब। चाहो तो केजी में भी आंसर लिखते तो अभी राइट ही मिलता। सो आगे भी न्यूमेरिकल्स है, लेक्चर का टाइम हो गया है तो और आगे वाले न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स डिस्प्ले किए थे, तो तुमने एक बार तो अटेम्प्ट दिए हुए होने चाहिए, या बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, सॉल्यूशन देख लिए हैं तो अब खुद से देखे बिना करो। सी यू, बाय बाय।